Lavlina Borgohen is going to be facing world champion Bosna Surmanali of Turkey in the women's 69 kg semi-final that's going to take place today. This in her bid to become the first Indian boxer to reach an Olympics title clash. 2 inches taller than Bosna's Lavlina will be eager to create another upset, having bested world medalist German Nadine and former world champion Nien Chin Chen of Chinese Taipei earlier to assure India of another medal in the games. Now, if Lavlina beats Bosna's, she will ensure a medal of a better colour than Vijendra Singh and Mary Com's bronze medals in 2008 and 2012. Respectively. Well, the entire nation is keeping its fingers crossed for the semi-final bout of the 23-year-old lanky yet aggressive Indian boxer Lavlina Borgohen, who's already secured an Olympic medal. She's obviously going to try and punch her way into the finals today by defeating her opponent in the semi-finals. Now, NDTV travelled to Lavlina's remote village and spoke exclusively to a proud father, Tiken Borgohen. He tells us how they've struggled financially, how she got her mother's kidney operation done out of money that she won as a part of her Arjuna award. So the prize money was actually used to get her mother's kidney surgery done. He also talks about how she won her first boxing competition without any training and fighting all odds, how she's eyeing the gold today. We are coming to you from Baromukhia village, a remote village in Golaghat district of Assam, and you can see a lot of vehicles waiting outside a house, and this house is a special one. This is the house of Lavlina Borgohen. You can see a lot of people here already in the house, a lot of family members, friends, relatives, as well as the neighbors, the people who have seen her grow into India's most promising boxer. And the gentleman over here is her father, Tiken Borgohen. Tiken जी, बहुत बड़ी एक चुनौती थी लवलीना के सामने जी और उन्होंने सिर्फ मैचेस नहीं जीते मगर एक होप जगाया है, मेडल अश्योर हो चुका है जी। अब आगे आपकी क्या उम्मीद है? जी धन्यवाद। लवलीना की पहली सपना थी वो ओलंपिक में जाएंगे, ओलंपिक में एक मेडल लाएंगे, तो एक तो सपना उनका पूरा हो गया अभी। तो बाद में जो वो गोल्ड जीते या सिल्वर जीते वो तो उनका बोनस होगा, मैं समझता हूँ ऐसे ही। तो वो तो क्योंकि हम लोग का असम में अभी तक ओलंपिक का कोई मेडल किसी ने भी नहीं जीता है, तो ये पहली है। तो मुझे उम्मीद है कि वो इससे एक्साइट होकर वो गोल ला सकते हैं जी। अगर लवलीना की बात कहें तो उनके चाइल्डहुड के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि हमें पता है कि उनके 2 ट्विन एल्डर सिस्टर भी हैं, वो लोग भी इनिशियली मार्शल आर्ट और किक बॉक्सिंग में इन्वॉल्व थे। किस तरह से उनका लवलीना के चाइल्डहुड में उनका रुझान हुआ स्पोर्ट्स के प्रति? उनका 2 जुड़वा बहन, बड़ी बहन थी, और मेरा 3 बेटियां है, वो लवलीना छोटी है। तो पहले 2010 में जब तीनों मतलब उनका 2 बहन मुआय थाई, इधर में हम लोग का इधर एक मुआय थाई बोल के एक खेल था, उसमें मार्शल आर्ट्स, उसमें उस लोगों ने उसमें एडमिशन लिया था। तो वो 2 बहन जब मुआय थाई में प्रैक्टिस करने के लिए गए थे, तो ये भी साथ में गए थे, मुआय थाई में प्रैक्टिस किया। बाद में जगह जगह जो कंपटीशन हुआ था उसमें ये लोग पार्टिसिपेट किया था, तो मेडल भी आया था। तो ऐसे बिना सीखे बॉक्सिंग वो कोलकाता नेशनल गेम में वो सब जूनियर बेसिस में वो गोल्ड मेडल जीत लिया, तो ही उसका उम्मीद बढ़ा। तो उसी में से वो बॉक्सिंग में घुस गया। 2012 से आज 2020 तक ये एक बड़ी सफ़र है उनका, 8 साल का। वो 8 साल में जितना सीखा, मैं सोचता हूँ ये 8 साल में जो सीखा है वो जितना है
वो ओलंपिक में इसको प्रयोग करे और मेडल जीत के लाए, वो देश का नाम रोशन करे, मैं ऐसा ही सोचती हूँ। लड़का नहीं थी तो उस घर में तो लोगों ने ताना मारती थी। हम लोग का इधर में ऐसा ही हुआ था। हम लोग का 3 लड़की है तो माँ मैं काम पे बाहर में रहती थी, तो माँ अकेले घर में रहती है 3 लड़कियाँ लेके। तो उसने सोचा कि हम लोग का घर में लड़का नहीं है तो लड़की के सेफ के लिए उनसे मार्शल आर्ट जैसा उनको सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए तो एक कुछ सीखना चाहिए। तो उसी का माँ ने वो जो मैंने आपको बोला था पहले, वो मुआथाई में उन लोगों को एडमिशन करा दिया। तो वो एक चैलेंज था उनका, बल्कि हम लोग का घर में लड़का नहीं थे, हम लोग लड़कियां 3 हैं, तो हम लोग लड़का जैसा हम लोग कर सकते हैं। माँ ने अकेले उन लोगों को सिखाया था, तुम किक बॉक्सिंग सीखो या कुंफू कराटे जो सीखो, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए पहले सीख लो, उसका बाद जो होगा देखा जाएगा। आपकी 2 बेटी केंद्रीय सुरक्षा बलों में है, देश की सेवा कर रही है, देश की रक्षा कर रही है, और एक बेटी देश के लिए गौरव लेके आ रही है, मेडल लेके आ रही है। आपने मैंने कहीं पे पढ़ा था कि एक दौर था जब आप लोगों को एक फाइनेंशियल चैलेंज को फेस करना पड़ा। कितना कठिन था वो दौर, क्या शेयर करेंगे हमारे साथ? ना, एक बात मैं भी बोल सकती हूँ कि कोई फाइनेंशियल, जब हम लोग का फाइनेंशियल पोजीशन बहुत बड़ी अच्छी नहीं थी तो भी ये मेटा नहीं है। आदमी का पैसा के लिए जो लोग आपको जो आगे बढ़ना चाहते हैं वो पैसा का बात नहीं है। हम लोग का रुपया पैसा नहीं था तो बोल के वो लोग तो रुक नहीं गया। दुख का बात है जब उनका वो ओलंपिक में सिलेक्शन हो गया तो उनका माँ भी बीमार होगी। तो अभी फाइनेंशियल मतलब जो उसने अर्जुन अवार्ड जीता था, वो जितना अर्जुन अवार्ड तो माँ के लिए तो डेडिकेट कर दिया। तब माँ ने उसको साहस दिया, मेरे बात छोड़ो, मैं तो अच्छी हो जाऊंगी, डॉक्टर है मेरे लिए, तुम्हारा काम करो। पहले है उनका आत्मविश्वास, और वो बहुत जिद्दी थी। जिद्दी मतलब वो जो काम करने के लिए पकड़ते हैं वो कर ही छोड़ती है। कुछ जैसे आपको कुछ याद है कि छोटे जब थे कुछ जिद उनका एक जिद था जो जिद पकड़ के बैठ गई, जिसके कारण आपने उसको डांटा भी था, ऐसा कुछ याद है? हाँ है, तो ऐसा तो बहुत है। कुछ किस्सा हमें भी सुनाइए। एक था वो उन लोगों का शौक था वो स्विमिंग के लिए, वो लोग स्विमिंग करने चाहते थे। 3 बहनी, 3 हम लोग का 3 जो दीदी बहन 3 मिलकर वो लोग स्विमिंग के लिए, मतलब उनका घर में तो स्विमिंग पूल नहीं थी, तो उन लोगों ने एक तालाब खुद ऐसे खुद बना लिया। अच्छा। एक तालाब खुद बना लिया मिट्टी काट के। अच्छा, मिट्टी काट के खुद एक स्विमिंग पूल बना लिया। स्विमिंग पूल मतलब ऐसे तालाब जैसा? हाँ, तालाब जैसा बना लिया। पानी कहाँ से आया उसमें? पानी अपने आप, जब वर्षा आ गया तो पानी घुस गया तो पानी हो गया। तो अभी वो है ऐसा, उन लोगों का जिद्दी था ऐसा। अभी भी घर आती है तो उस तालाब में वो स्विमिंग करती है? हाँ, कर लेती है कभी कभी। माँ का भी बीमार थी तो हम लोग भी नवंबर में कोलकाता चले गई। तो कोलकाता में वो आया था फरवरी महीना में, 2 दिन रुका हम लोग का पास। तो उसमें उनका ऐसा बात तो नहीं हुई, क्योंकि वो भी उसी टाइम उनका माँ का तबीयत खराब थी, वो ऑपरेशन में चले जाती थी, उसी टाइम में आया था। उसका आगे नहीं आया। और जब वो उनका मेडल श्योर हो गया, इसके बाद जीतने के बाद बात हुई फाइनल के सेमीफाइनल्स के लिए, आपने क्या कहा उनको? जब मेडल जीता है तो उसने खुशी, उनका मुंह में तो खुशी नहीं थी। उसे बोला है ये मेडल मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, मैं तो फाइनल तक जाऊंगी, फाइनल खेलूंगी, तो फाइनल में जो मेडल आएगा मुझे चाहिए, तो मुझे गोल्ड चाहिए, ऐसा ही बोला। तो इसमें कोई उनका मुंह में खुशी नहीं थी। सेमीफाइनल में जब वो जीतेंगे तो भी उसका पता चलेगा। आपकी उम्मीद क्या है? जब वो 30 तारीख को जो गेम था उसमें जो जैसा परफॉर्मेंस दिखाया, ऐसा होने से तो वो सेमीफाइनल जीत जाएंगे। गोल्ड मेडल आने वाला है ये तो अभी ऊपर वाला जानते हैं, उनका परफॉर्मेंस में निर्भर करेंगे।
आएगा या नहीं आएगा। वो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो जरूर आएंगे। ये जो सफलता है उनकी, ये इस गांव के लिए, ये जो इलाका है एक बहुत ही दूर दराज का इलाका है। बहुत लोग असम में इस गांव का नाम तो दूर, जो इसके आसपास का जो टाउन है जैसे बरपथार है, उसका नाम भी बहुत लोग असम में भी लोग नहीं जानते हैं। नहीं जानते थे। ये मेडल इस इलाके के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा? अभी देखिए, हम लोग का गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट का जो ये धनसिरी महकुमा है, इसमें पहले तो धनसिरी का तो नाम कोई नहीं सुनते थे, कोई पहचान नहीं सकते। अभी तो उनके लिए हम लोग का बरपथार हो या गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट हो या धनसिरी हो, सब लोग का मुंह में है ये कहाँ का है तुम, जो बोले तो हम लवलीना का घर का सामने हो, ऐसा हो गया।